नमो बुद्धाय। मैं नारायण कुमार बौद्ध परम पूजनीय बोसत्व बाबा साहब और हमारे समाज में जन्मे अनेक महापुरुषों के जीवन के बारे में हमारे मनोज बालस्टर साहब ने अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो कल ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अमलेश बौद्ध और वह मनोज बालस्टर वार्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं, अमलेश जी ने कहा है कि हमारे महापुरुषों के विषय में कुछ समझाया करें। तो मनोज बालस्टर साहब का जवाब आया है कि हम किसी भी महापुरुष के बारे में व किसी भी फटुआ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हैं, और अपशब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। पहली बात तो ये है, मनोज बालस्टर साहब, आप बालस्टर होकर के हमारे समाज में जन्मे हुए अनेक महापुरुषों के विषय में अपशब्द बोले हैं, तो इनके लिए कहा जाए। ये बालस्टर हैं, इन्होंने ऐसी शिक्षा ग्रहण की है, इनके गुरुओं ने यही शिष्टाचार में बताया है कि अपशब्दों का प्रयोग करना हर विषय में, हर जगह पर। मनोज बालस्टर साहब, आप बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े सुर सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत गलत है, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। क्यों? भगवान बुद्ध ने यही सिखाया है तुम्हारे लिए कि आप शब्दों का प्रयोग करें। अरे भगवान बुद्ध तो ऐसे थे, गोपाली नाई जैसे को गले लगाया, सुनीतक महतर को अपने संग में रखा, उन्हें अपना शिष्य बनाया, महाराज बिंदुसार को समझाया, और उन्होंने समाज में भाईचारा बढ़ाने की बात की, समानता समता बढ़ाने की बात की है। और मनोज बालस्टर साहब, आप कहते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर परिनिर्वाण दिवस तक की कथा कहता हूँ। बड़ी सुंदर बात है, और आप जैसी कथा कहते हैं, आजकल लड़कियां भी वही कथा कहती। इसमें कोई ऊंचा काम नहीं कर रहे हैं बालस्टर साहब, मगर ये समाज को आप जता रहे हैं कि एक मैं ऐसा कथावाचक हूँ कि बहुत बड़ा काम करता हूँ। आप शब्दों का प्रयोग और आप जैसी कथा कहते हैं, आजकल लड़कियां भी वही कथा कहती। इसमें कोई ऊंचा काम नहीं कर रहे हैं बालस्टर साहब, मगर ये समाज को आप जता रहे हैं कि एक मैं ऐसा कथावाचक हूँ कि बहुत बड़ा काम करता हूँ। आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आप कहते हैं कि बहुत बड़े हम वक्ता हैं। इसलिए मनोज बालस्टर साहब, मानते हैं तुम भगवान बुद्ध की गाथा गाते हो और गाओगे, गाओ, अच्छी बात है। तुम भगवान बुद्ध का सम्मान करते हो, तुम अपने गुरु ओमवीर जी का सम्मान नहीं कर सकते और तुम दूसरे की बात कर रहे हो। इसलिए मनोज बालस्टर साहब, तुम बुद्ध की गाथा गाने चाहते हो, बड़े शौक से गाओ, किसी महापुरुष के विषय में नहीं गाना चाहते हो, अच्छी बात है। अपने महापुरुषों के जीवन की गाथा गाते रहो। और सबसे बड़ी बात अपने समाज से, जाटव भाइयों से व अन्य समाज से कहना चाहूँगा, जो मनोज बालस्टर जी कह रहे हैं, कृपया ध्यान से सुन लीजिए। तान्या भारती स्टूडियो पर एलपीजी गुरु, उस चैनल पर भी आपको मनोज बालस्टर की वो जो क्लिप निकल करके आई है, अब शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा इन्होंने क्या कहा है, मगर ये जरूर कहना चाहूँगा, मनोज बालस्टर जी, आप हो सके तो अतिशीघ्रता एक क्लिप बना करके डालें और उसमें क्षमा याचना मांगें कि मैं किसी भी महापुरुष के विषय में ऐसा शब्द नहीं कहूँगा। क्योंकि जो तुम आज बने हुए हो, समाज में आज ऊंचे मंचों पर बैठ रहे हो, वो बोसत्व बाबा साहब की देन है। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनकी देन है। नहीं, आज तक तुम भट्टा और तुरैयों बेचने का अलावा और कोई काम नहीं करते। क्यों?
जब तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता तो ये निश्चित है कि तुम भट्टा और तुरैया साग बेचने के काम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मनोज बालस्टर साहब, अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें। तुम जैसे समाज में एक नहीं, ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता, समता, समानता की बात की है और तुम जात बिरादरी की बात करते हो। बहुत गलत बात है। अति शीघ्रता से एक वीडियो बनाकर डालें, उसमें क्षमा याचना मांगे। नहीं, हम इस जाटव समाज के इतने बहुत कथावाचक हैं, इतने ज्ञाता हैं जो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। ज़्यादा ना कह करके मैं आपसे यही कहूँगा कि आप क्षमा याचना मांगें, इसी में भलाई है। अन्यथा आगे कभी जीवन में